हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीसी 201 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको तैयार कर लेना। आप किसी भी ईयर का पेपर देख लेना, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया हूँ वहाँ से आता ही आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आपके लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले फर्स्ट सेम में प्रोवाइड कराया था। जो आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछना, आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो साथी होंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर दिए थे, पूछना जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वहाँ से कितना आया। बोलेंगे 70 में 50 नंबर का मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया था, ठीक है। तो जितना मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उतना आप पढ़ लेना, ठीक है। ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट कर लेना, एग्जाम टाइम पे वो ट्रस्ट आपको दिखेगा कि हाँ सर ने जो बताया वो आया है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 1 को, सेमी कंडक्टर डायोड। जहाँ मैं 100% लिखा हूँ भाई, फिर से कह रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, थोड़ा वीडियो में आप लोगों को नए हो इसलिए बता रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे अच्छा कॉपी चेक होता है AKTU में। आप प्रीवियस में 2 सेमेस्टर से देख रहा हूँ, 1 साल तो हो गया है कि बच्चों का सबसे अच्छा नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। पहली बात, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ फंस जाते हैं। दूसरी बात कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है AKTU में, वो अच्छा कॉपी चेक कर रहा है। जो भी एग्जामिनर AKTU कॉपी चेक कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, बढ़िया कॉपी चेक हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको अच्छा कॉपी लिखना है। नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे अच्छे नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बच्चों के आते हैं, ठीक है, यदि आपने मेहनत किया है तो। अब जो बच्चा मेहनत ही नहीं करेगा, जिससे मॉसफेट नहीं बताया भाई, कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट लगा सर्किट डायग्राम आपने बनाया, फिर आपने बैटरी कनेक्शन गड़बड़ कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, आपने जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उसको गलत कर दिया, तो एग्जामिनेशन में इतना नंबर नहीं काट रहा है, पूरा सर्किट डायग्राम नहीं काट देगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉपी अच्छा चेक होगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे ना, नंबर आपका अच्छा आ जाएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल जो अपना टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर डायोड, इस पर बात करते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड में हाफ वेव फुल वेव क्या लिखा हूँ 100%। भाई AKTU में आता ही आता है क्वेश्चन, ये 100% लिख दिया तो आता ही आता है क्वेश्चन से, इनको पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आता है, या फिर आपसे हाफ वेव पूछेगा, ऐसे आपसे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पूछ देगा, ठीक है। वर्किंग प्लस इनपुट आउटपुट फॉर्म पूछता है, इसके वर्किंग पूछ देगा आपसे, आपसे इनपुट आउटपुट फॉर्म पूछ देगा। एंड आल्सो भाई इनसे न्यूमेरिकल आ जाता है, कभी कभी इनको वैल्यू निकालने आ जाती है। IM=IM/√2, BM=, ये वैल्यू भी आपको प्रूव करने को आ जाती है। कभी कभी सर्किट बनाकर न्यूमेरिकल दे देगा आपको, Imax की वैल्यू, Bmax की वैल्यू, रिपल फैक्टर निकालने को बोल देगा, पीक इनवर्स फैक्टर निकालने को बोल देगा। तो मैं लिख दिया हूँ इस सारे टर्म के आपके, तो इस सारे टर्म के फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, और कैसे इनको प्रूव करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है कि प्रूव ही पूछ देता है। सेक्शन नंबर जो C में जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो यही आएगा। सेक्शन नंबर C का जो पहला क्वेश्चन होगा वो यही आता है, ठीक है। ये जो भी है कौन सा क्वेश्चन, हाफ वेव फुल वेव, ये भी इसके ऑप्शन में क्वेश्चन होता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन आएंगे यूनिट 1 के, तो उसमें एक क्वेश्चन ये होगा, एक क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्लेम्पर भाई, ये भी आपको सेक्शन नंबर B में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% न्यूमेरिकल इसका आता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल के लिए क्वांटम के न्यूमेरिकल लगा लेना, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा बुक मत फॉलो करना, फर्स्ट ईयर है, एंजॉय करो। जहाँ टाइम आपके पास नहीं है कोई बुक फॉलो मत करना, ठीक है। क्वांटम में सफिशिएंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। थ्योरी आप क्वांटम में थोड़ा डिफिकल्ट दिया जाता है, इसलिए मैं कहता बुक को फॉलो करो थ्योरी के लिए। यदि आपको क्वांटम का थ्योरी समझ में आ रहा है तो आप लिख देंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। पर न्यूमेरिकल के लिए क्वांटम को फॉलो करना, मैं अभी बोल दे रहा हूँ वीडियो में। लोग कहेंगे सर क्वांटम बता रहे हो, मेरे कॉलेज के सर बोलते क्वांटम नहीं पढ़ना है। भाई पढ़ना है, ठीक है। मैं पेपर दे के आ चुका हूँ, मुझे पता है कैसे कितना क्वांटम में आता है। फर्स्ट ईयर के लिए क्वांटम रामबाण है, एक पेना सही है, ठीक है। तो क्लेम्पर के न्यूमेरिकल हैं, आपको क्वांटम से पढ़ने हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप देखना क्वांटम हर बच्चे के पास होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है तो रूममेट्स के पास उससे ले लेना, क्वांटम में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। AKTU उन्हीं न्यूमेरिकल को जो रिपीट कर रहा है, क्यों नहीं मैं पढ़ूँ तुम बताओ। AKTU रिपीट करता है न्यूमेरिकल, उसी न्यूमेरिकल को बस वैल्यू चेंज कर रहा है, तो न्यूमेरिकल क्वांटम से पढ़ने हैं, ठीक है। तो जेनर डायोड एज ए सेंटर रेगुलेशन न्यूमेरिकल, इसका भी न्यूमेरिकल पूछ देता है जेन डायोड का। कभी 2 नंबर पूछ देता है जेन डायोड एज सेंटर रेगुलेशन को डिफाइन करने में, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल भी यार जो क्वांटम में दिया गया, फिर से बोल रहा हूँ, उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। वोल्टेज डबलर और ट्रिपलर, जब भी आपका वो हाफ वेव फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर नहीं आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो मैं ये लिखा हूँ 100%। कभी कभी क्या होता है AKTU उसको नहीं देता है, कभी कभी AKTU रिपीट ही करता रहता है, कभी कभी नहीं देता है, तो AKTU यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। फिर कहाँ से, यहाँ से आपका वोल्टेज डबलर और ट्रिपलर से यहाँ से क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। तो आपको पढ़ना इसको भी है। इसके बाद देखो टनल डायोड है, इसको भी पढ़ लेना आप लोग। एवलांचे ब्रेकडाउन 2 नंबर के लिए भाई 100% क्वेश्चन सेक्शन A में आता ही आता है, ठीक है। डिप्लीशन लेयर, ये भी 100% क्वेश्चन है। डिप्लीशन लेयर का भी आपसे पूछेगा, व्हाट इज डिप्लीशन लेयर इन इंजेक्शन डायोड, 2 नंबर में डिफाइन करने को बोल देगा, आता ही आता क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ LED 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। फोटो डायोड 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको हाफ वेव बताई, जो मैं 100% लिखा उनको पढ़ना ही पढ़ना आपको। ये 2 टॉपिक आप पढ़ लेना। इसमें इसका न्यूमेरिकल आता है, मैं बोल दिया। क्लेम्पर के लिए हर बार न्यूमेरिकल आता है। सेक्शन नंबर B में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, हर बार न्यूमेरिकल मिलता है। कोई पेपर उठाकर देख लेना, क्लेम्पर के लिए न्यूमेरिकल आता ही आता है। क्या होता है,
जब कैलिपर का न्यूमेरिकल नहीं देता, कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं देता, ठीक है ना, पर वो आपकी किस्मत ही खराब है तभी नहीं देगा, बस अधिकांश देगा देगा, ठीक है। तो आपको जेनर डायोड का उठा के दे देगा, जेनर डायोड है सेंटर रेगुलेशन, हाँ से भी न्यूमेरिकल पूछ देता है आप लोगों से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में सिर्फ 2 बताए, इन दोनों को न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, ठीक है। और यहाँ इसका भी मैं बोल दिया, उसके आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए, इसका न्यूमेरिकल भी, इसका सर्किट डायग्राम बना के दे देगा आपको। इस वाले क्वेश्चन का आपको सर्किट डायग्राम बनाने को दे देगा, उसमें बोलेगा आप डीसी करंट बताइएगा, आप आरएमएस वैल्यू को फाइंड करिएगा, पीक इनवर्स वैल्यू को फाइंड करिएगा, आप रिपल फैक्टर को फाइंड करिएगा। और इनमें जो टर्म लिखे थे रिपल फैक्टर 2 नंबर में पूछ देता है आपसे, पीक इनवर्स वोल्टेज 2 नंबर में आपसे पूछ देता है सेक्शन ए में। तो जो क्वेश्चंस लिखे 10 नंबर, इसमें भी 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जितना लिखा होगा उतना पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देखो, यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट 2 में देखो भाई 100% जहाँ लिख दो समझो, उसको पढ़ नहीं पढ़ना है। कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन इमिटर लिख दिया आपके कोर्स में है, पर पूछा नहीं जाता है। अब भाई एक ही टू है, कभी कभी क्या होता है जो चीज़ पूछता नहीं वो पूछ देता है। वैसे कॉमन इमिटर 100% आता है, कॉमन बेस आ जाता है, अल्टरनेट आते हैं। जब कॉमन इमिटर आता है तो कॉमन कलेक्टर, इसके बाद कॉमन बेस आता है, फिर आपके पिछली ईयर प्रीवियस ईयर कॉमन बेस आया है तो कॉमन कलेक्टर आएगा, इस बार सॉरी कॉमन इमिटर आएगा, ठीक है। तो कॉमन इमिटर कॉमन कलेक्टर आते ही आते दोनों, तो इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है, कॉमन बेस और कॉमन इमिटर 100% पढ़ के जाना है। मैं लिख भी दिया हूँ भाई, इन दोनों को तो आप ध्यान से देखना, इन्हीं दोनों को मैं ब्रैकेट से लिख दिया हूँ। कॉमन कैरेक्टर को बस हल्का सा देख लेना, ठीक है। आता तो है नहीं, पर बाई चांस एक टू है। जिस प्रकार एक बार क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं एग्जाम दे रहा था मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए। मॉस्फेट का हमेशा एन चैनल पूछा जाता था, अभी मॉस्फेट इसी में है, मैं बात करूँगा, अभी आपको बता रहा हूँ। मॉस्फेट में हमेशा AQ2 एन चैनल पूछता था, पर एन चैनल पूछता था ब्रेकडाउन वाला, ठीक है। एन चैनल मतलब डिप्लीशन वाला पूछता था। पर जब मैं AQ2 का पेपर दिया उसने पी चैनल का क्वेश्चन दे दिया, पर आज तक AQ2 ने कभी पी चैनल का क्वेश्चन नहीं पूछा था। जब मैं पेपर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स का तो उसमें पी चैनल का आया था। इसलिए कहता हूँ पढ़ना सब पड़ता है। अब एन चैनल को मैं जाना अच्छा देख के गया था, पी चैनल को तो अच्छा नहीं देखेगा, फिर मैं पी चैनल कर दिया था, बिकॉज ब्रेकिंग दोनों का सेम होता है, ठीक है। उसी प्रकार मैं आपसे बोल रहा हूँ कॉमन बेस कॉमन इमिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर AQ2 कॉमन कलेक्टर भी दे सकता है, बिकॉज आपके सिलेबस में है, ठीक है। पर आते हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आपको कॉमन इमिटर को पढ़ के जाना, कॉमन बेस को पढ़ के जाना, इसको देख लेना, ठीक है। कि क्वेश्चन आ जाए तुम कर ना पाए, ऐसा नहीं, करना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखो ये भी मैं 100% लिख दिया हूँ। क्या लिख दिया हूँ? अल्फा बीटा गामा। आपको रिलेशन पता होना चाहिए, कैसे रिलेशन प्रूफ होते हैं पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल 100% यहाँ से सेक्शन ए में न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। आप कोई भी ईयर का पेपर देख लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। पहले ही सेक्शन ए का पहले ही क्वेश्चन आपको यही होगा। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन होता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, और यहाँ से ही होता है वो, ठीक है। इसके बाद देखो, हाँ देखो लिख भी दिया मैं मॉस्फेट, देखो लिखा है मॉस्फेट एन चैनल पी चैनल। एन चैनल हमेशा पूछता है, जब भी AQ2 पूछता है हमेशा एन चैनल पूछता है। पर जब मैं पेपर दिया था उसमें साला पी चैनल पूछ दिया था, समझ रहे हो ना। पर मैं पी चैनल पढ़ के गया था। इस प्रकार आपको भी दोनों मॉस्फेट पढ़ने हैं, एन चैनल को भी पढ़ना है और पी चैनल को भी पढ़ना है। क्या लिखा हूँ? 101%। सेक्शन बी में क्वेश्चन आते ही आता है, ऐसा कभी हुआ नहीं क्वेश्चन ना पूछा हो, ऐसा कभी भी किसी भी पेपर में नहीं हुआ कि इन दोनों में से किसी एक को ना पूछा हो। 100% इससे पूछता है, एन चैनल को आपको बाई चांस पी चैनल को पूछ देता है, पर पूछता दोनों को वर्किंग सेम है यार, बैटरी के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको तैयार करना ही करना है, मॉस्फेट से क्वेश्चन आते ही आता है बिल्कुल। इसके बाद देखो एक्सप्लेन द ट्रांसड्यूसर करंट है JFT में, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को मैं दे नहीं रहा था, बिकॉज ऑलरेडी आपके टॉपिक कवर हो गए, बिकॉज से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो गया, इसको भी पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन आएंगे, इसको भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया हूँ सेक्शन बी में, इनको पढ़ लेना, ठीक है। ये 2 नंबर के लिए इसको देख लेना। देखो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, BJT और JFT हर बार रिपीट होता है। सेक्शन ए में आपको 2 नंबर में पूछ देगा, ठीक है। FET एज ए वोल्टेज रेगुलेशन, ये भी 2 नंबर में आपसे पूछ देगा। FET एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। इसको भी पढ़ लेना आप लोग। तो सेक्शन बी में जाना टॉपिक नहीं बताया, सिर्फ सेक्शन ए में मैं आपको क्वेश्चन यूनिट 1 में ही मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जाना बताया हूँ, क्योंकि यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। यूनिट 1 का वेटेज आपके चारों यूनिट जो बाकी के जो चारों यूनिट उनसे ज़्यादा आपका यूनिट 1 का वेटेज है इलेक्ट्रॉनिक्स में। यही सेम कहानी आपका इलेक्ट्रिकल में था। जब अब तो बहुत सी थ्योरम हटा दी गई आपकी इलेक्ट्रिकल में, पर जब इलेक्ट्रिकल में थ्योरम्स नहीं हटाई गई थी तो जो इलेक्ट्रिकल का जो वेटेज था फर्स्ट यूनिट का, वो 4 यूनिट के 2 गुना ज़्यादा था। इसी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ऐसा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट यूनिट का जो वेटेज है वो अदर यूनिट के 2 गुना है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में इसलिए इतना टॉपिक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। सेकेंड यूनिट को मैं इतना बता दिया, उतना पढ़ लेना, आप लोग कवर हो जाएगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहाँ से न्यूमेरिकल 100% आता है, मैं लिख भी दिया हूँ, इस पार्ट में न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। 100% इतने सबको आपको तैयार करने पड़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट है वो समिंग से न्यूमेरिकल हर बार पूछा है, मैं लिख भी दिया उसके आगे समिंग से। देखो कि जो आपका इन्वर्टिंग समर है ना, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है न्यूमेरिकल पर्पज में, पर आपको पढ़ना चारों के हैं। आपको नॉन इन्वर्टिंग के भी पढ़ने हैं, आपको इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर, इनका थ्योरी पूछेगा।
इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर का वर्किंग पता होना चाहिए, कैसे उसमें कैसे सॉल्व करते हैं, जो मैकेनिज्म होती है इसकी मास सर्किट करके सॉल्व करते हैं। मुझे तो इतना ध्यान नहीं है, पर आप जब पढ़ोगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर से हमेशा क्वेश्चन आता है, इनका सबको थ्योरी पूछ सकता है और भी कुछ वर्किंग वर्किंग होता है पूछ लेगा आपसे, पर न्यूमेरिकल चारों को देखने हैं। सबसे ज़्यादा आपको इन्वर्टिंग समर के न्यूमेरिकल देखने हैं। 100% आपको सेक्शन बी में मिल सकता है, सेक्शन सी में भी मिल सकता है न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल आता है 100%, ठीक है। और बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूमेरिकल काफ़ी इजी होते हैं, ऐसे फॉर्मूला होता है, लॉजिक होता है। ये नहीं आपको पता है इन्वर्टिंग समर का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लगाओगे लग जाएगा, ठीक है। अदर कंपेयर जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे ना, जब कोर्स सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, वहाँ के न्यूमेरिकल जब देखोगे तो कहोगे अरे यार ये बीटेक का असली रियल है। अब जो बीटेक कर रहा हूँ वो रियल है, जो फर्स्ट ईयर में बीटेक कर रहे हो तमाशा होता है। इसमें भी आप लोग डर जाते हो यार, तो इसमें डरना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीखना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतना कठिन नहीं होता है बीटेक। फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ, सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो वाकई में होता है, तब पता चलेगा बीटेक क्या होता है। अभी तो सिर्फ एक डेमो चल रहा है आप लोगों का। ये क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद द ब्लॉक डायग्राम, तो ये भी पढ़ लेना। तो 100% लिख दिया आइडिया कैरेक्टरिस्टिक, पूछता ही पूछता है यार, सेक्शन ए में पूछ देगा। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन देगा, जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम इसके साथ उसको ऐड कर दिया, क्वेश्चन आते ही आता है। आइडिया कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहीं ना कहीं आपसे पूछ ही लेगा ये, हर बार पूछता है, हर पेपर में पूछता है। कोई भी पेपर देख लेना, हर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दिया, ऊपर वाला बता दिया। इसके बाद ये देख लो, सेक्शन ए में पूछ देता है, या फिर कोई भी क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसके साथ ही दो टर्म और ऐड कर देगा कि बेसिक पैरामीटर भी ऑपरेशन एम्पलीफायर के डिफाइन करिएगा, CMMR स्लीव रेट, ठीक है। तो आपको इनको पढ़ने हैं। तो यूनिट 4 में, यूनिट 3 में इतना ही टॉपिक है। न्यूमेरिकल को तैयार कर लेना। देखो सेक्शन बी में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ये आपको सेक्शन सी में मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऑप्शन में 3 क्वेश्चंस आपके हो गए, ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और आइडिया कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको 2 नंबर मिल सकती है यदि आपको 10 नंबर में नहीं पूछता है तो, ठीक है। जब भी 10 नंबर पूछेगा ना, तो किसी क्वेश्चन के साथ में अटैच करके पूछेगा। वैसे सेक्शन ए में भी पूछता है, सेक्शन सी में भी पूछता है, सेक्शन डी में भी पूछता है। क्वेश्चन ये हर बार आता है आइडिया कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। यूनिट 4 देखिएगा। यूनिट 4 में जाना मैं टॉपिक नहीं लिया। यूनिट 4 को ये जितना मैं टॉपिक लिया है सब क्वांटम में मिल जाएगा, क्वांटम में सोल्यूशन मिल जाएगा। बिकॉज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था, मुझे ध्यान नहीं था, मैं इसमें क्वांटम से क्वेश्चन लिया। ये पूरा क्वेश्चन में क्वांटम का है, आप उसमें सोल्यूशन देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ये भाई 2 नंबर में कंप्लीमेंट आता ही आता है, 2 का कंप्लीमेंट, 10 का कंप्लीमेंट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सेक्शन सी में इसको 10 नंबर पूछ देता है, तो आपसे बाइनरी से डेसिमल में तो आपको 5 क्वेश्चन दे देगा। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। सॉरी, अब तो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, 10 नंबर का कहाँ आता है, 7 नंबर का आता है। तो उस हिसाब से नंबर मैनेजमेंट कर लेगा वो, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको दे देगा कि 2 का कंप्लीमेंट बताइएगा, 10 का एक पूछ लेगा, आपसे हेक्साडेसिमल बदलिएगा, आपसे पूछ लेगा कि मिन टर्म मैक्स टर्म को डिफाइन करेगा, आपसे डी मॉर्गन थ्योरम पूछ लेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनके सोल्यूशन के लिए आप क्वांटम में मिल सकते हैं। के मैप 201%, 100%। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आते के मैप हमेशा आता है। की मैप देखो, आप लोगों को की मैप काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। जब मैं भी की मैप को पहली बार पढ़ा था ना, मुझे डिफिकल्ट लगा था यार, रियलिटी बता रहा हूँ। 3 टर्म 4 टर्म, तो 4 वेरिएबल का आपके में आएगा, ठीक है। 4 वेरिएबल आपके में आएगा, 5 पर मत जाना, 5 6 का नहीं आता। 1-4 का पूछता है, पर आपके कोर्स में 6 का मेंशन है। तो 1-2 मेंशन किए 6 का, तो ये नहीं कभी पूछ भी सकता है, पर कभी भी 1-2 ने पूछा नहीं है अभी तक। 1-2 का जब भी पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, 4 से जाना नहीं आया, तो आप 4 वेरिएबल का तैयार कर लेना के मैप का। तो के मैप के साथ साथ उसका आपको क्या बोलेगा, उसका आपको लॉजिक गेट भी तैयार करने को बोलेगा कि जो भी आपका जो फंक्शन आया है, जो सिंप्लीफाई करके उसको गेट के फॉर्म में, नेंड गेट के फॉर्म में, और गेट के फॉर्म में, या फिर किसी गेट के फॉर्म में आपको सिंप्लीफाई करने के बोलेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है क्वांटम में। जितने भी क्वेश्चन के मैप के दिए गए सारे एकदम बिल्कुल घोटना नहीं है, फिर से क्वेश्चंस को घोटना नहीं, उसके मेथड को समझना है। बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं मानता हूँ वैल्यू भी रिपीट होती है, पर 1-2 क्वेश्चन कभी कभी चेंज भी कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को समझ लेना, आपका के मैप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गेट देखो, ये गेट 2 नंबर में पूछ देगा भाई, डिफिनेशन करके एंड गेट नॉट गेट को ये डिफाइन करेगा, एंड गेट नॉट गेट का ट्रुथ टेबल बताएगा। 2 नंबर में गेट का आ जाता है, गेट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यूनिवर्सल एक्स और यूनिवर्सल एक्स नॉर, ये क्वेश्चन पढ़ लेना थोड़ा, गेट के रिलेटेड मैं बता दे रहा हूँ मैं। तो 2 नंबर सेक्शन ए में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो टेबल इनकी देख लेना, और कुछ नहीं इसमें। और फंक्शन को जब इम्प्लीटेशन करते हैं, फॉर फंक्शन को कोई भी सेक्शन ए में एक्स डैश वाई प्लस एक्स डैश वाई करके आपको बोल सकता है कोई फंक्शन को, आपको ये आपको एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करने को बोलेगा। ये भी आप देख लेना, ये कुछ टॉपिक है, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। यूनिट 5, तो मैं हर यूनिट में, यूनिट 4 में भी 3 क्वेश्चन लिया हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ। इससे पहले यूनिट 4-3 में जितना यूनिट 1 में क्वेश्चन लिया उसमें कोई नहीं लिया। यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट 1 इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। इसलिए यूनिट 1 में मैं इतना टॉपिक क्वेश्चन लिया हूँ। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, जब मैं पढ़ रहा था तभी क्वेश्चन आया था नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का। तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन आपसे पूछेगा, किसी भी क्वेश्चन के साथ अटैच में पूछेगा, जिससे यहाँ से जो है वो न्यूमेरिकल आता है। यहाँ से न्यूमेरिकल सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल 100%। तो न्यूमेरिकल के फिर से बोलूँगा, क्वांटम जो न्यूमेरिकल दिया उन्हें लगा लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए, 100% न्यूमेरिकल आता है। और न्यूमेरिकल देखो
होता सिंपल है पर लैंग्वेज काफ़ी हार्ड होता है। जब मैं पेपर दिया था इसका तो न्यूमेरिकल आया था, मुझसे वो न्यूमेरिकल नहीं लगा था, जबकि मैं यूनिट 5 के सारे न्यूमेरिकल लगा के गया था, बुक के भी न्यूमेरिकल लगा के गया था, पर जो खुद उसमें न्यूमेरिकल आया जो एग्जाम में वो मुझसे नहीं लगा। उसका रीज़न था उसका लैंग्वेज काफ़ी डिफिकल्ट लिखा था, मैं समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा था। जबकि जब मैं उसका सोल्यूशन देखने आया, जब बाद में जब उसका सोल्यूशन क्वांटम में आया तो मैं इसको देखा यार, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। तो इसके साथ यही है, इस यूनिट के साथ न्यूमेरिकल थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा वैसा होता है, आप समझ लेना उसको, ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल आता ही आता है तो तैयार कर लेना उसको। अगला क्वेश्चन क्या आता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड ड्राइव एक्सप्रेशन करके, इसको भी पढ़ लेना। क्वेश्चन आपके यहाँ से आएगा, तो रेडार सैटेलाइट इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ठीक है। आएगा नहीं तो 2 नंबर में पूछ लेगा। देखिए आपका किस्मत अच्छा है तो अच्छा नहीं है तो 2 नंबर में पूछ लेगा, किस्मत अच्छा है सीधे आपका 10 नंबर में आएगा आपका। हो सकता है कि आपको 2 पॉइंट में क्वेश्चन दे, ठीक है, ऐसे जगह के 2 पॉइंट बना के देगा, तो नीचे रेडार को पूछ लेगा, ऊपर आपको एम्पलीट्यूड पूछ लेगा, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पूछ देगा, प्लस न्यूमेरिकल आपको टच कर देगा। तो ऐसे फॉर्म में भी एक 2 क्वेश्चन देता है, तो तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। व्हाट आर द जनरेशन इन द स्टैंडर्ड सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। अब आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का चाहिए तो उसको कमेंट कर देना। वैसे मैं मैथ 2 का देने वाला हूँ, आपको मैथ 2 का चाहिए तो आप कर देना। वैसे मैं मैथ 2 का ही मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा आपको नेक्स्ट में। इसके बाद शायद ही मैं कोई किसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा नहीं पाऊंगा। मैथ 2 का और आएगा और एफएमईएम का भी प्रोवाइड करूँ बच्चों, बहुत कमेंट था। एफएमईएम मैथ 2 बस। इलेक्ट्रिकल का मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिकल का मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए प्रोवाइड किया था उसी को देख लो यार। देखो जो मैं प्रोवाइड करता हूँ दोनों सेमेस्टर को मिला के प्रोवाइड करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं प्रोवाइड करा चुका था पर आप लोगों की वजह से करना पड़ा, बहुत कमेंट आया इसलिए करना पड़ा। ऑलरेडी आप देखना इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे में यार, जो फर्स्ट टाइम का जो पेपर हुआ था ना तो मैं ऑलरेडी उनको बनाया था। इलेक्ट्रिकल का भी मैं बनाया हूँ, तो इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं उनको देख लेना भाई, उस पीडीएफ को जो मैं बना प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का मैं नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन प्रोवाइड करने में बहुत टाइम लगता है, हलवा नहीं होता इलेक्ट्रिकल, उसको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, तब क्वेश्चन बनते हैं उसके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोवाइड करा दूँगा, मैथ 2 के एफएमईएम का आपको प्रोवाइड करा दूँगा जल्दी ही में, हो सकता है कि शाम तक वीडियो डाल दूँगा मैथ 2 का। ओके यार, वीडियो अच्छी लगी तो जय हिंद जय भारत यार, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो यार। जय हिंद जय भारत।